नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं बात कर रहा हूं शानदार दिखने वाले इस प्रिंसेस कट ऑफ शोल्डर ब्लाउज की। बहुत ही कम फैब्रिक में मैंने ये ब्लाउज बनाया है और डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करके आपको डिटेल से बताया है कि किस तरह ये ब्लाउज बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही अच्छी फिटिंग से बनाया जा सकता है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं कटिंग के बारे में। तो आज जो हम ऑफ शोल्डर ब्लाउज बना रहे हैं उसमें लेंथ हमारे पास 15, शोल्डर है 12, चेस्ट है 30 प्लस 4 इंच लूज, वेस्ट है 26, आर्म होल है 15 और फैब्रिक है मेरे पास 1 मीटर कॉटन लाइनिंग है, हाफ मीटर मोस साटन है और हाफ मीटर कोट पेस्टिंग है। बहुत ही सॉफ्ट जो पेस्टिंग आता है उससे हम अपना ब्लाउज बनाएंगे। नॉर्मली ऑफ शोल्डर ब्लाउज जब बनाते हैं तो उसकी पहले पेपर पे कटिंग करते हैं, फिर अपना मार्क करते हैं, लेकिन मैं आपको सीधे फैब्रिक पे कटिंग करना ही बताऊंगा। इसके लिए हमें छोटी छोटी एक दो बातों का ध्यान रखना होता है, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो ये साइड अपने ओपन है, तो हाफ इंच से थोड़ा कम मैंने हुक के लिए, हुक पट्टी के लिए अलग से मार्जिन रखा है। आप चाहो तो इसमें चेन भी लगाई जा सकती है। और लेंथ है हमारी 15, तो पहला मार्क किया है मैंने 16 पे। और शोल्डर है हमारे 12, तो मैं मार्क कर रहा हूँ 6.25 पे। और आर्म होल का मार्क कर रहा हूँ 6.5 पे। नेक की हमें ज़रूरत नहीं है नॉर्मली, लेकिन एक बार अनुमान के लिए हम नेक का मार्क कर लेते हैं 4 इंच पे, ताकि हमारे शोल्डर का क्रॉस कट मार्क हो सके। अब मैं एक बार पहले मार्क कर लेता हूँ। चेस्ट है हमारा 34, तो उसका 1/4 होता है 8.5, तो मैं एक मार्क करता हूँ 8.5 पे। और हाफ इंच से उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें एक मार्क करना है, वो हमें अपने शेप के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो चेस्ट और वेस्ट दोनों में हमें फ्रंट और बैक की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होगा, जो भी हमारा मेजरमेंट होता है उससे एक्स्ट्रा। और वेस्ट हमारी 26, तो उसका हाफ होता है 6.5, तो हाफ इंच आगे एक्स्ट्रा और 1 इंच प्लेट के लिए। तो इस तरह से मार्क करने के बाद मैं एक बार अपना सारे मार्क कर देता हूँ। तो ये अपने सारे मार्क एक बार हो गए हैं। इतना तो अपने जो नॉर्मली ब्लाउज हम कटिंग करते हैं बैक में, तो उसी तरह है, सिर्फ हाफ इंच मार्जिन हमने चेस्ट और वेस्ट में एक्स्ट्रा रखा है। अब उसके बाद हमें जो अपना शेप के लिए ऑफ शोल्डर ब्लाउज बनाना है, उसके लिए जो एक्स्ट्रा मार्क होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर से एक मार्क करना है हमें 4 इंच पे आर्म होल के लिए, और आर्म होल का राउंड हमें इसके नीचे ही बनाना है सिर्फ। और अपना जैसे फ्रंट में हम प्रिंसेस कट का शेप बनाते हैं, उसी तरह बैक में भी हम प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। तो हमारा ओरिजिनल चेस्ट है 30, इसलिए मैं डार्ट पॉइंट का मार्क कर रहा हूँ 9.5 पे। और लूज सहित हमारा चेस्ट है 34, तो उसका 1/10 होता है 3.4, तो मैं 3.5 पे एक मार्क कर रहा हूँ। और हमें अपना प्रिंसेस कट बनाना है बैक में भी, तो उसके लिए मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये अपना प्रिंसेस कट का शेप बन गया है बैक में, फ्रंट की तरह ही। इसी तरह हमें फ्रंट में भी बनाना होगा। बस डिफरेंस इतना रखना है कि बैक के लिए जो हमने एक्स्ट्रा 1 इंच मार्जिन रखा था प्लेट के लिए, उतनी चौड़ाई की हमें प्लेट बनानी है 1 इंच की। और फ्रंट में जब हम प्लेट बनाएंगे तो प्लेट की चौड़ाई हम ज़्यादा रखेंगे। अब हमें अपने प्रिंसेस कट शेप को मैच कर देना है। और जो नीचे का साइड पोर्शन होता है वो हमें नॉर्मली से बड़ा रखना होता है। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे बैक की। मुझे उम्मीद है आपको बात अच्छे से समझ में आ गई है। बाकी सारी कटिंग नॉर्मल है। ये मार्क हमने 4 इंच पे करके प्रिंसेस कट का शेप बनाया है। प्लेट के लिए मार्जिन टोटल 1 इंच रखा है।
और ये जो शेप है अपना साइड पोर्शन के लिए, इसको हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। प्रिंसेस कट का जो शेप देना है हमें, वो हम फ्रंट की कटिंग करने के बाद लगाएंगे। तो बैक की कटिंग के बाद मैंने दूसरे फैब्रिक पे अपने बैक को रख लिया है और चेन का जो मार्जिन एक्स्ट्रा था वो हमने एक्स्ट्रा रखा है। फ्रंट में हमें अटैच नहीं करना है और फ्रंट का फैब्रिक है वो हमारा पैक है। तो मैंने नेक के लिए, शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट के लिए और नीचे का मार्क एजिट कर लिया है। अब मैं अपनी बैक को हटा देता हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन आ गया है। इस पे हमें सबसे पहले अपना डार्ट पॉइंट बनाना है, जिस तरह हमने बैक में बनाया था। तो ऊपर से मैं 9.5 पे एक मार्क करता हूँ और साइड से 3.5 पे एक मार्क करके प्लेट बना लेता हूँ। तो प्लेट के मार्क मैंने कर दिए हैं, जिस तरह बैक में प्लेट बनाई थी। हमारा चेस्ट है 30, तो मैंने प्लेट के लिए मार्जिन रखा है 0.75 इंच। तो टोटल प्लेट का मार्क है अपना 1.5 इंच का। अगर हमारा चेस्ट ज़्यादा होता है तो प्लेट का मार्क हम 2 इंच भी रख सकते हैं। और ऊपर से हमें एक 4 इंच पे मार्क करना है, जहाँ हम अपना प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। तो इस तरह हमें अपना प्रिंसेस कट का शेप बना लेना है। और ऊपर के लिए 1/2 इंच आर्म होल का जो फ्रंट का शेप होता है वो शेप बना लेना है हमें। तो इस तरह से हमारी कटिंग होगी। चेस्ट का मेजरमेंट वही रहेगा। वेस्ट का मेजरमेंट जो नॉर्मली हम सेट करते हैं, वेस्ट है हमारी 26, तो उसके अकॉर्डिंग ये 26 का हो गया 6.5 और 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा जो हमें रखना है इस ब्लाउज में मार्जिन के लिए, और उससे आगे 1.5 इंच मार्जिन। तो वेस्ट का मेजरमेंट हमें हर ब्लाउज में अपना सेट करना होता है, उसी तरह हमने सेट कर लिया है। अब जो ऑफ शोल्डर के लिए हमारा चेंज होगा, वो चेंज हमें फ्रंट में करना है और बैक में भी करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक मार्क करना है 2 इंच पे ऊपर से शोल्डर की तरफ से, और नेक की गहराई हम जितनी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। तो मैं नेक की गहराई के लिए मार्क कर रहा हूँ 9 इंच पे। आप कम या ज़्यादा रखना चाहें तो कम भी रख सकते हैं, और नॉर्मली हम जितना चेस्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही कर देंगे। नॉर्मली मैं चेस्ट बनाऊंगा 6 इंच, तो उसका भी एक मार्क कर देता हूँ। और हमें शेप बना लेना है अपना डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह हमारा शेप आ गया है और ये हमारा नेक तैयारी रहेगा 6 इंच। तो हमारी नॉर्मल कटिंग है वो इसी तरह होगी। तो फ्रंट की कटिंग हमारी हो गई है। ये कटिंग बिल्कुल नॉर्मली प्रिंसेस कट की जैसे हम कटिंग करते हैं। ये हमारा आर्म होल का शेप है और ये नेक की हमें चौड़ाई रखनी थी 6 इंच, इसलिए ये एक्स्ट्रा हिस्सा कट हुआ है। बाकी का फैब्रिक हमारे किसी काम का नहीं है। ये फैब्रिक नेक में जो हमें वापस लगाना है ये हमारा शॉर्ट रह जाएगा। तो इसको हमें एक दूसरे फैब्रिक पे रख के और ऊपर से जितना हम फोल्ड करते हैं स्टिच में उतना मार्क, और साइड का मार्जिन जो हमें अंदर स्टिच करना है फोल्ड करने के लिए उतना मार्जिन एक्स्ट्रा रख के दूसरे फैब्रिक पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो नेक में हम ये यूज में करेंगे और ये हमारे किसी काम नहीं आएगा। तो फ्रंट की कटिंग हमारी इस तरह से हो गई है। और ये हमारा बैक है जिस पे हमने प्रिंसेस कट का शेप बना दिया था। अब हमें इसमें भी नेक के लिए मार्क करना है। नेक की जितनी गहराई हम रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। मैं 9 इंच रखूँगा तो उसके अकॉर्डिंग मार्क कर रहा हूँ। और उसी तरह ऊपर हमें एक 2 इंच पे मार्क करना है। 2 इंच पे मार्क करके हमें राउंड बना लेना है। मैंने जैसा फ्रंट में शेप दिया था वैसा ही शेप मैं बैक में बना रहा हूँ।
आप चाहो तो इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। सिर्फ ये हमारी जो चौड़ाई गहराई है 2 इंच की, ये हमारी फ्रंट के बराबर रहनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी बैक की कटिंग होगी। अब हमें स्लीव्स के लिए एक शेप बनाना है, मैं वो आपको समझा देता हूँ। जिस तरह से हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं उसी तरह हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। आप कोई भी मार्जिन रख सकते हैं, हमें सिर्फ अनुमानित एक बार स्लीव्स का मार्क करना है। 4 इंच पे मैं आर्म होल के लिए मार्क कर रहा हूँ और हमारा आर्म होल था 15, तो उसके लिए मैं 6 पे मार्क कर रहा हूँ और अपना राउंड शेप हम बना देते हैं। इस तरह हमारा स्लीव्स का पैटर्न हो गया है, हमें सिर्फ पैटर्न बनाना है। और अब ऊपर से 2 इंच पे हमें एक मार्क करना है और उससे नीचे 2.5 इंच पे एक मार्क करना है। तो इस तरह से हमें पैटर्न बनाना है और इस तरह से राउंड एक कट बना देना है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को आसानी से। हमें नॉर्मली एक स्लीव्स का पैटर्न बना लेना है और ऊपर की तरफ से 2 इंच पे एक मार्क करके थोड़ा राउंड में हमें शेप बना लेना है। ये चौड़ाई आप चाहे जितनी रख सकते हो, मैंने 2.5 इंच रखी है दोनों तरफ बराबर। अगर आप 3 इंच रखते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हमारा जो शेप है ये हमारा मुख्य शेप है, इसका हमें ध्यान रखना है। नॉर्मली हमारा चेस्ट अगर 30, 32 या 34 तक होता है तो हमें इसकी जो गहराई है वो हमारी आनी चाहिए 3 इंच। और अगर चेस्ट 35 से ज़्यादा है तो हम गहराई थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ये पैटर्न हमारा कटिंग हो गया है। हमें ऊपर से इसको 3 इंच तैयारी रखना है और नीचे से 3.5 इंच अप्रोक्स इसको तैयारी रखना है। आगे मैंने मार्जिन रखा है जो हमारा स्टिचिंग में अटैच होगा। तो जब हम स्लीव्स में ये लगाएंगे तो हमें चेक करके लगाना है कि ऊपर से हमारी स्लीव 6 हो और नीचे से 7 हो। अगर हमारा चेस्ट बहुत ज़्यादा है तो हमारी स्लीव्स भी भारी होती है, तो इस मार्जिन को हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो कोट पेस्टिंग पे अपनी सारी कटिंग हो गई है। ये अपना फ्रंट है और ये फ्रंट पे नेक पे हमें वापस लगाना है जो हिस्सा हमने बड़ा कटिंग किया था। ये हमारी स्लीव्स है और ये हमारा बैक है। तो सबको मैंने कोट पेस्टिंग पे कटिंग कर लिया है बराबर। अब जो अपना मोस्ट कॉटन वाला फैब्रिक है, पेस्टिंग हम इस पे आयरन से सेट कर लेंगे। तो अपने फ्रंट और बैक की पूरी कटिंग हो गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपना फ्रंट की कॉटन लाइनिंग है और ये जो पेस्टिंग हमने कटिंग किया था इसको आयरन से अच्छे से मैंने अपने मेन फैब्रिक पे सेट कर लिया है। तो ये और ये फ्रंट का साइड पोर्शन है, इसको भी मैंने, ये कॉटन लाइनिंग है और ये कोट पेस्टिंग को मेन फैब्रिक पे अच्छे से सेट कर लिया है। इसी तरह बैक भी तैयारी कर ली है। और ये हमारी जो स्लीव्स का फैब्रिक है इसको भी मैंने आयरन से कोट पेस्टिंग के साथ सेट कर लिया है। और कॉटन लाइनिंग की जगह मैं इसी में साटन यूज करूँगा नीचे भी, तो मैंने दूसरा फैब्रिक भी साटन का यूज कर लिया है। ये कॉटन लाइनिंग है, ये हम यूज नहीं करेंगे इसमें। और ये नेक के लिए जो पोर्शन है बड़ा हमने कटिंग किया था, मैंने आपको बताया था जो बचता है अपने साइड से उससे बड़ा हमें कटिंग करना है, क्योंकि ये अपने साइड में स्टिच में दबेगा तो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। इसको भी मैंने पेस्टिंग के साथ अपने मेन फैब्रिक में सेट कर लिया है आयरन से। तो इस तरह कटिंग हमारी पूरी हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बिल्कुल डिटेल से इसकी कटिंग के बारे में आपको बताया है और मेरा जो अगला वीडियो होगा वो इस ऑफ शोल्डर प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग के बारे में होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपको कुछ भी समझना हो, जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।